So now we are going to talk about anaerobic respiration in human beings. तो ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि human beings भी sometimes anaerobic respiration करते हैं. तो अब चलते हैं इसको डिस्कस ही कर लेते हैं एक बार कि कब कब होता है और कैसे होता है. So sometimes, अच्छा before that फिर से एक बार मैं आपको बता दूं anaerobic respiration क्या होता है. ऐसा रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के हो जाता है. ठीक है. So sometimes muscles of human beings can respire without oxygen. अब देखो यहाँ पे कौन रेस्पिरेशन कर रहा है? मसल्स. तो वो कह रहे हैं कि कभी कभी जो हमारी मसल्स होती हैं वो रेस्पिरेशन कर लेती हैं बिना ऑक्सीजन के. So this generally happens when we undergo heavy exercise such as running, weightlifting, cycling or walking for a longer duration. अब इन सब को अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो एक सिंपली चीज करके देखना. अगर जैसे मान लो भाई आप खड़े हो कहीं पैदल चल रहे हो, जोर से भाग के जाओ. 5 मिनट अगर आप भागोगे तो जैसे ही रुकोगे तो सबसे पहले क्या होगा? आप बहुत तेज ब्रीथिंग करोगे, राइट? बिकॉज उस टाइम क्या हुआ, जब आप बहुत तेज भागे या आपने वर्कआउट किए, एक्सरसाइज करी, तो जो हमारी एनर्जी का लेवल है वो कम हो गया. मतलब बॉडी के लिए अब जो एनर्जी है वो इनसफिशिएंट हो गई. तो उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हेल्प करता है. In such situation, the muscles require more energy and the supply of oxygen is not enough. अब एनर्जी और चाहिए लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो है नहीं, तभी हम बहुत तेज तेज ब्रीदिंग करते हैं. बट ऐसा तो नहीं कि तेज तेज ब्रीदिंग करोगे तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन पहुंचा दोगे. तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. Hence, anaerobic respiration takes place in muscles. Again, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. anaerobic respiration बहुत बार ये चीज रिपीट हो रही है. कहाँ पे होता है? मसल्स में. So as a result, it produces lactic acid along with energy. अब वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ओके, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो कंटिन्यू करते हैं. दिस लैक्टिक एसिड, अभी हमने देखा कि भाई मसल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिक तो वो क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन दी मसल्स व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज. तो वो बोल रहे हैं कि जब हम हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में. एक्यूमुलेट होने का मतलब है इकट्ठा हो जाता है. दैट इज व्हाई वी ऑफन फील क्रैम्प्स व्हाइल वी डू हेवी एक्सरसाइज. तो जो लोग जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जब वो हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनको क्रैम्प्स फील होते हैं, बहुत पेन फील होता है. ऐसे जैसे हम, आपने भी कभी शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो कि ऐसा लगता है कुछ अकड़ गया है या इस तरह से वो फीलिंग आती है. उसका रीजन क्या है कि मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है. In order to get relief from cramps, we can take a hot water bath or massage our muscles. तो अब उससे रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम हॉट शावर ले सकते हैं या तो अपनी मसल्स को हम मसाज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन दी मसल्स. अब ऐसा क्यों करते हैं? ये तो आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, जैसे अगर कहीं बहुत पेन हो रही है तो ये ज्यादा कॉमन है. जब हम जैसे बहुत ज्यादा कहीं चल के आए हो, घूम के आए हो तो पैरों में दर्द हो तो कहते हैं ना गर्म पानी में पैर रख लो. उससे होता क्या है? वही यहाँ पे सेम है हॉट वाटर बाथ. बेसिकली क्या होता है? उससे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है और जब वो सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रखा है वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा और क्रैम्प्स जो पेन फील हो रहा है वो कम हो जाएगा. एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन रीचेस द सेल्स इजीली व्हिच ब्रेक्स ऑन द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सेम वही जो मैंने अभी आपको बताया कि उससे क्या होता है, जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो ये लैक्टिक एसिड हमारे पास वो एक्यूमुलेट हो रखा था वो ब्रेक डाउन होता है एंड देन अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जैसे नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसकी तरह वो ब्रेक डाउन कर देता है. तो हमारी बॉडी के जो क्रैम्प्स है वो कम फील होते हैं और वो नॉर्मल हो जाती है. ओके, सो ये था, दिस वाज अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. अब आपके दिमाग में रहेगा ये जो बार बार हम बोलते हैं कि कभी कभी समटाइम्स ह्यूमन बींग्स ऑल्सो यूज दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वो कब होता है एंड वो किस तरह से होता है. ओके, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक.